Hello students, I am social science teacher. Today in this video we are going to explain some topics of chapter 8 of unit 1st, namely life in tropical and subtropical regions. स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में यूनिट फर्स्ट के चैप्टर 8 जिसका नाम लाइफ इन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन्स है, उसके कुछ टॉपिक्स पर बात करेंगे. लेट अस स्टार्ट. रीजन lies between the Tropic of Cancer and Tropic of Capricorn is called tropical region. ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में जो क्षेत्र पड़ता है उसे हम ट्रॉपिकल रीजन या उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं. द सब ट्रॉपिकल रीजन्स लाई जस्ट बियॉन्ड द ट्रॉपिक्स एंड एक्सटेंड टू अबाउट 40 डिग्री लैटिट्यूड इन बोथ द हेमिस्फीयर्स. इसी तरह से सब ट्रॉपिकल रीजन उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र जो है वो कर्क रेखा और मकर रेखा की सीमा से स्टार्ट होता है, शुरू होता है और इसका विस्तार 40 डिग्री लैटिट्यूड तक होता है. तो इस तरह से ट्रॉपिक्स के बाद से लेकर के 40 डिग्री तक दोनों गोलार्धों में जो क्षेत्र पड़ता है उसे हम लोग सब ट्रॉपिकल रीजन कहते हैं. ओके. नेक्स्ट टॉपिक इज अमेजन बेसिन. अमेजन द्रोणी. द अमेजन बेसिन ऑक्युपाइज ए लार्ज पोर्शन ऑफ ए ट्रॉपिकल साउथ अमेरिका, चीफली द नॉर्दर्न एंड वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ ब्राज़ील. अमेजन बेसिन मुख्यतः उष्णकटिबंधीय दक्षिणी अमेरिका के बड़े भूभाग को में विस्तृत है. मुख्यतः यह ब्राज़ील के उत्तरी और पश्चिमी क्षेत्र में पाया जाता है. ओके. नेक्स्ट टॉपिक इज द लैंड. यहाँ पे भूमि किस तरह की पाई जाती है. द अमेजन बेसिन इज बाउंडेड बाय गुआना हाईलैंड्स इन नॉर्थ एंड द ब्राज़ीलियन हाईलैंड्स इन द साउथ. अमेजन बेसिन उत्तर में गुआना हाईलैंड से घिरा हुआ है और दक्षिण में ब्राज़ीलियन हाईलैंड से घिरा हुआ है. द अमेजन which rises in the Andes Mountains at the west of the basin is the second longest river in the world. अमेजन नदी जो कि एंडीज पर्वत से निकलती है यह विश्व की दूसरी सबसे लंबी नदी है. द अमेजन एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज फॉर्म द लार्जेस्ट ड्रेनेज सिस्टम इन द वर्ल्ड. अमेजन और इसकी सहायक नदियाँ विश्व का सबसे बड़ा प्रवाह तंत्र बनाती हैं. ओके. नेक्स्ट टॉपिक इज क्लाइमेट. यहाँ पे क्लाइमेट, यहाँ की जलवायु कैसी है. द अमेजन बेसिन हैज़ अ वार्म एंड रेनी क्लाइमेट. अमेजन बेसिन में गर्म और बरसाती जलवायु पाई जाती है. ह्यूमिडिटी इज हाई थ्रू आउट द ईयर मेकिंग द वेदर स्टिकी एंड अनकम्फर्टेबल. यहाँ पे आर्द्रता नमी पूरे साल भर पाई जाती है जो मौसम को स्टिकी, चिपचिपा और अनकम्फर्टेबल बनाती है. ओके. नेक्स्ट टॉपिक इज वेजिटेशन. वनस्पतियाँ, पेड़ पौधे. द अमेजन बेसिन हैज़ अ डेंस कवर ऑफ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट और सिल्वा. अमेजन बेसिन में डेंस कवर ऑफ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, यहाँ पे उष्णकटिबंधीय वर्षा वाले वन, घने वन पाए जाते हैं जिसे सिल्वा कहा जाता है. दीज फॉरेस्ट हैव सेवरल लेयर्स ऑफ वेजिटेशन. और ये जो जंगल होते हैं पेड़ पौधों की कई परतें रखते हैं, अर्थात इन जंगलों में वनस्पतियों की कई परतें पाई जाती हैं. थिकी वुडी वाइन्स नोन एज लियानास क्लाइंब अप द ट्रंक्स ऑफ टॉल ट्रीज. पेड़ों की शाखाओं पर यहाँ पे मोटी लताएं चढ़ती हैं जिसे लियानास कहा जाता है. ओके. द अमेजन फॉरेस्ट यील्ड्स वेरियस प्रोडक्ट्स such as timber, wax, quinine, रेजिन, सेलुलोज, ऑयल्स, गम्स एंड फाइबर्स. अमेजन के जंगलों से हमें कई तरह के उत्पाद मिलते हैं जैसे कि इमारती लकड़ियाँ, मोम, क्विनाइन जिससे मलेरिया की दवा बनती है, रेजिन्स, राल, सेलुलोज, ऑयल, गम, गोंद एंड फाइबर और रेसे. ये सारे प्रोडक्ट्स हमें अमेजन के जंगलों से मिलते हैं. ओके. नेक्स्ट टॉपिक इज वाइल्ड लाइफ. वन्य जीवन. द अमेजन रेन फॉरेस्ट आर रिच इन वाइल्ड लाइफ. अमेजन के वर्षा वन वन्य जीवों
से समृद्ध हैं। Among the animals found here, tree dwelling sloths, ground dwelling tapirs, vampires, pumas, etc. यहाँ के एनिमल्स में पेड़ों पर रहने वाले स्लाथ, ज़मीन पर निवास करने वाले टैपीर, वाम्पायर और प्यूमाज जो लार्ज कैट हैं पाए जाते हैं। बिसाइड्स एनिमल्स कलरफुल बर्ड्स सच एज टूकन्स, हमिंग बर्ड्स एंड पैरट्स आर फाउंड। एनिमल्स के अलावा रंग बिरंगे पक्षी भी पाए जाते हैं जैसे कि टूकन, हमिंग बर्ड और पैरट। वेरियस टाइप्स ऑफ ants, मॉस्किटोज, फ्लाइज, स्कॉर्पियंस, स्पाइडर्स, रेप्टाइल्स, फिशेज आल्सो फाउंड। और यहाँ पे विभिन्न तरह के चींटियाँ, मच्छर, मक्खियाँ, बिच्छू, मकड़ियाँ, रेंगने वाले जीव और मछलियाँ भी पाई जाती हैं। ह्यूज स्नेक एनाकोंडा इज टिपिकल टू दिस फॉरेस्ट। यहाँ पे एनाकोंडा नाम का बहुत बड़ा सांप भी पाया जाता है। फ्लेश ईटिंग पिराना अबाउंड इन द रिवर्स। यहाँ पे मांस खाने वाली पिराना मछलियाँ भी प्रचुर मात्रा में पाई जाती हैं। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज मिनरल्स। इन दिस बेसिन, इस बेसिन में आयरन और गोल्ड, कॉपर, निकेल, मैंगनीज, टिन एंड बॉक्साइट एंड ऑयल आर फाउंड। अमेजन बेसिन में लौह अयस्क, सोना, कॉपर, निकेल, मैंगनीज और पेट्रोलियम पाए जाते हैं। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज लाइफ ऑफ द पीपल, लोगों का जनजीवन। फ्रांसिस्को डी ओरेलाना, द फर्स्ट यूरोपियन टू एक्सप्लोर द अमेजन बेसिन, फाउंड द बेसिन इनहेबिटेड बाय ट्राइब्स ऑफ अमेरिकन इंडियंस। फ्रांसिस्को डी ओरेलाना पहले यूरोपियन थे जिन्होंने अमेजन बेसिन की खोज किया और उन्होंने पाया कि यहाँ पे अमेरिकन इंडियंस जनजाति रहती है, अर्थात अमेरिकन इंडियंस यहाँ की मूल जनजाति थी। Now Europeans and mestizoes, people of mixed European and American Indian ancestry have settled। लेकिन अब इनके अलावा यूरोपियंस और मेस्टिजोस भी यहाँ सेटल हो चुके हैं। मेस्टिजोस यूरोपियन और अमेरिकन इंडियन पूर्वजों के मिलने जुलने से पैदा हुए थे। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। यहाँ पे कौन कौन सी आर्थिक गतिविधियाँ होती हैं। In the Amazon basin, shifting cultivation, animal rearing, mining are practiced। यहाँ पे स्थानांतरित खेती, खानों से अयस्कों को निकालना और पशुपालन जैसे आर्थिक गतिविधियाँ की जाती हैं। मैन्योक और कसावा इज द चीफ फूड क्रॉप। मैन्योक या कसावा यहाँ का मुख्य खाद्य पदार्थ है। अदर फूड क्रॉप्स इंक्लूड राइस, मेज, बीन्स एंड पोटैटोज। और अन्य खाद्य फसलों में चावल, मेज, बीन्स और पोटैटोज शामिल हैं। कॉफ़ी, कोकोआ, ब्राज़ील नट्स एंड ब्लैक पेपर आर इम्पोर्टेंट कमर्शियल क्रॉप। और मुख्य व्यावसायिक फसलें हैं कॉफ़ी, कहवा, कोकोआ, ब्राज़ील नट्स एंड ब्लैक पेपर। ये मुख्य व्यावसायिक फसलें हैं जो अमेजन बेसिन में उगाई जाती हैं। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज ट्रांसपोर्ट एंड सिटीज़, परिवहन और शहर। यहाँ पे परिवहन की क्या व्यवस्था है और कौन कौन से यहाँ के मुख्य शहर हैं। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू कंस्ट्रक्ट रोड्स एंड रेलवेज इन द अमेजन बेसिन बिकॉज ऑफ द डेंस वेजिटेशन एंड द डैम्प स्वम्पी ग्राउंड। घने जंगलों की वजह से और दलदली ज़मीन की वजह से यहाँ पे रोड और रेल ट्रैक बनाना मुश्किल है, इसलिए एक कम विकसित अवस्था में है। वाटरवेज आर द चीफ मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। वाटरवेज यहाँ के परिवहन के मुख्य साधन हैं। बेलेम, मनाउस एंड इक्विटास आर द इम्पोर्टेंट सिटीज सिचुएटेड इन अमेजन बेसिन। अमेजन बेसिन में स्थित मुख्य शहर हैं बेलेम, मनाउस और इक्विटास।
Okay students, thanks so much.